अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से कनेक्टेड। तो नमस्ते ट्रंप इवेंट की बात करें तो नमस्ते ट्रंप इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया आए वो फेब 2020 को अलोंग विद वाइफ फर्स्ट लेडी मेलिना ट्रंप, डॉटर इवाका एंड सन इन लॉ जारेड। प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज वेलकम बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप अटेंडेड द नमस्ते ट्रंप इवेंट एट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम एट अहमदाबाद। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ। नमस्ते ट्रंप इवेंट कहां हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नमस्ते ट्रंप इवेंट वॉज द विटनेस्ड बाय द 3 hour लॉन्ग कल्चरल प्रोग्राम जो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप अहमदाबाद विजिट वॉज द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 2-day विजिट टू इंडिया। साथ ही साथ हम बात करें लेटर ही विजिटेड द ताजमहल आगरा ऑन Feb 24, 2020 एंड न्यू दिल्ली ऑन Feb 25, 2020। आगे हम बात करें कुछ सर्टेन से डॉक्यूमेंट भी यहां पर कंक्लूड हुए, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट और लेटर ऑफ कॉपरेशन। ये सर्टेन डॉक्यूमेंट हुए। इंडियन साइड से, यूएस साइड से कौन कौन प्रेजेंट रहे ये यहाँ पर मेंटेन कर लेना। लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है तो डॉक्यूमेंट से बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वर कंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ नमस्ते ट्रंप इवेंट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हाउडी मोदी इवेंट की अगर हम बात करें, हाउडी मोदी इवेंट की अगर हम बात करेंगे, सितंबर 2019 का ये इवेंट रहा। और हाउ पीएम आउटरीच विद द हाउडी मोदी विल हेल्प द cement India's image abroad. Prime Minister Narendra Modi played host to US President Donald Trump at Houston NRG Stadium for an event during the September 22, 2019 that saw the around 50,000 Indian American in attendance. तो हाउडी मोदी इवेंट कहाँ पर हुआ? ह्यूस्टन में हुआ। इसके बारे में हम पहले भी हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ इनका कहेंगे तो इससे पहले किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इस तरीके से एक कम्युनिटी को एड्रेस नहीं किया था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, लेकिन यहां पर हाउडी मोदी इवेंट में ऐसा किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप एंड साथ ही साथ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। आगे हम बात करेंगे विजिट टू द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं गया था। तो पीएम मोदी विजिट द फार East region of Russia aims to diversify and further strengthen the bond of the two nations towards the bilateral relation. इंडिया रशिया के बीच की bilateral relation बहुत अच्छी पहले से है और इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए पीएम मोदी ने यहां पर विजिट किया। पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एवर विजिट दिस रीजन। इस इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो रशिया गए, लेकिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो इस पर्टिकुलर फार ईस्ट रीजन में गए। साथ ही साथ हम बात करेंगे the key objective behind this visit is to participate the 5th Eastern Economic Forum as the chief guest at the invitation of the Russian President and the conduct the 20th India-Russia Annual Summit. दूसरा हम बात करेंगे यहां पर जो मेजर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडिया रशिया आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इंडिया रशिया ब्रिक्स ग्रुप के पार्ट है, या फिर इंडिया रशिया आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO विच इज एन ईस्ट एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। आगे हम बात करेंगे, ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंडिया रशिया क्या SCO के पार्ट है या फिर ब्रिक्स के पार्ट है, ये क्वेश्चन यहां से किया जा सकता है 1 मार्क्स में। डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया और जापान ने ऑर्गेनाइज किया डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को चेयर्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये पूछा जा सकता है इंडिया की तरफ से किसने चेयर किया। और अगर हम जापान की तरफ से बात करें तो जापानीज डिफेंस मिनिस्टर टेक्साई लाब्या इन टोक्यो ऑन September 2, 2019। आगे हम बात करेंगे, इंडिया ने साइन किए 3 MOU विद द बहरीन। बहरीन की जो इंडिया की विजिट थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उसमें 3 अलग अलग मुद्दों पर यहां पर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। वो 3 मुद्दे कौन से थे? स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इन मुद्दों पर यहां पर कहीं ना कहीं MOU साइन किए गए। साइनिंग ऑफ MOU विद भूटान, भूटान के साथ MOU की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान इन अगस्त 2019 डिस्कस द वाइड रेंज स्टेप टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन भूटान एंड साइन 10 MOU इन पावर, IT, एजुकेशन, स्पेस, रिसर्च एंड एविएशन सेक्टर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने, भूटान के साथ कितने MOU साइन हुए। भूटान के साथ इंडिया की रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छी है और भूटान और चाइना का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था
भूटान और चाइना का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो डोकलाम में, तो वहां पर इंडिया ने ही भूटान को प्रोटेक्ट किया था। आगे हम बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस पीएम मोदी अनाउंस एन एडिशनल $100 मिलियन टू भूटान अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। भूटान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है उसे मीट आउट करने के लिए $100 मिलियन की जो हेल्प की पीएम मोदी ने, ही अलॉन्ग विद द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर लोटेस Treasuring jointly inaugurated the SATCOM network and ground earth station developed with the assistance from the ISRO for utilization of South Asian satellite in Bhutan। यानी भूटान में ही साउथ एशियन सैटेलाइट के यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सैटकॉम नेटवर्क का इनॉग्रेशन भी पीएम मोदी ने किया भूटानी प्राइम मिनिस्टर के साथ में। आगे हम बात करेंगे G20 सुमिट्स 2019 प्राइम मिनिस्टर मीट सऊदी क्राउन प्रिंस। G20 समिट में जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मिले। सऊदी के साथ इंडिया की काफी अच्छी रिलेशनशिप है, इवन तो जो इंडिया का जो ऑयल सप्लायर है, जो कि क्रूड ऑयल इंडिया को भेजा जाता है, तो टॉप सप्लायर्स में आता है सऊदी। तो सऊदी के साथ वैसे ही हमारी रिलेशनशिप अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा काउंटर टेररिज्म वगैरह के मुद्दों पर भी यहां पर सऊदी के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए। ये इसे जस्ट रीड आउट कर लेना, जो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा दिए आपके लिए। आगे आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 5 आर्कोलॉजिकल लोकेशन टू बी डेवलप्ड इन आइकॉनिक साइट्स। इनका कहना आइकॉनिक साइट्स 5 आर्कोलॉजिकल लोकेशंस डेवलप किए जाएंगे, वहां पर ऑन साइट म्यूजियम बनाए जाएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस इन द यूनियन बजट 2020, किस बजट में अनाउंस किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। 5 आर्कोलॉजिकल लोकेशन, कितनी आर्कोलॉजिकल लोकेशन बनेंगी, 5 बनेंगी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। डेवलप्ड इन द आइकॉनिक साइट्स, ईच साइट विल हैव ऑन साइट म्यूजियम, हर एक साइट पर एक ऑन साइट म्यूजियम होगा। और ये 5 साइट्स की बात करें तो शिवासागर असम में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ढोलबीरा गुजरात में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश और आदि चुनलूर तमिलनाडु में। आगे हम बात करेंगे 550 एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी की। अगर 550 एनिवर्सरी की बात करें, रिसेंटली द 550 बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक वाज सेलिब्रेटेड। ऑन दिस ओकेजन द करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड। करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो पंजाब के गुरदासपुर से पंजाब के अगर हम बात करें, करतारपुर कॉरिडोर जो है डेरा बाना नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विद द गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान। तो जो करतारपुर जो लोकेशन पड़ती है वो पाकिस्तान में पड़ती है, और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से डेरा बाना नानक जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है, इंडिया में पड़ती है। दोनों के बीच एक कनेक्टिव एक रोड बनाया गया जहां से इंडिया के जो श्रद्धालु पिलग्रिम्स जो है इंडिया से पाकिस्तान करतारपुर साहिब में जाकर के जा सके, गुरुद्वारे में जा सके। ऑन अक्टूबर 24, 2019 इंडिया साइन द एग्रीमेंट विद द पाकिस्तानी, और इस रेफरेंस में इंडिया ने अक्टूबर 24, 2019 को एक एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया। भारतीय हुड्डा साइट की अगर हम बात करें, भारतीय हुड्डा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, अ रूरल सेटलमेंट हैज थ्राइव्ड अ भारतीय हुड्डा इन जलालपुर विलेज इन ओडिशा कटक डिस्ट्रिक्ट अबाउट 3600 ईयर एगो। इनका कहना है कि एक भारतीय हुड्डा साइट यहां पर सर्च किया गया और वो किस लोकेशन के लिए, ओडिशा कटक में जलालपुर विलेज में फाइंड आउट किया गया ASI के थ्रू। दैट मीन ASI का मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो पुरानी चीजें हैं उनको सर्च आउट करते रहते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द एंशियंट artifacts and grain discovered by the ASI from the mentioned site in the year 2018। और ये जो साइट्स कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया गया 2018 में। बाकी जस्ट रीड आउट कर लेना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना नहीं है। आगे हम बात करेंगे विरासत ए खालसा म्यूजियम। विरासत ए खालसा म्यूजियम की बात करें तो रिसेंटली द एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड हैज लिस्टेड द विरासत ए खालसा म्यूजियम इन पंजाब आनंदपुर साहिब टाउन एज द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम ऑन अ सिंगल डे इन एशिया सब कॉन्टिनेंट। एशिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला म्यूजियम विरासत ए खालसा म्यूजियम रहा। द म्यूजियम हैज विटनेस्ड अ रिकॉर्डेड फुटफॉल ऑफ 20,569 विजिटर्स ऑन अ सिंगल डे ऑन मार्च 20। मार्च 20 वाले दिन सिंगल डे में 20,569 विजिटर्स ने विजिट किया। तो ये अपने आप में काफी बड़ा इवेंट हो जाता है। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट इंडिया में बनाए गए तो 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट यहां पर बनाए जा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन रहेगा। ये वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट साइट बनेंगे और 17 में यहां पर लिस्ट दे रखी है। ताजमहल, अजंता एलोरा, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, क्लोआ बीच, अमर फोर्ट, सोमनाथ एंड ढोलबीरा, खुजराहो, हेम्पी, महाबलीपुरम, काजीरंगा, कुमारकोम और महाबोधि टेम्पल बिहार।
ये सारे के सारे टूरिस्ट पॉइंट डेवलप किए जा रहे हैं, तो ये आइकॉनिक साइट्स में आएगा या नहीं आएगा, यहां से इस टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनिशिएटिव विल एंडेवर द ओवरऑल डेवलपमेंट, यहां पर इन सारे जो साइट्स होंगे उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो रोड्स को लेकर के हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, होटल्स और लॉजेस को लेकर के हो, या कनेक्टिविटी इश्यूज को लेकर के हो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट द इनिशिएटिव, और यहां पर जो काम कर रही है वो कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? टूरिज्म मिनिस्ट्री काम कर रही है। इसके साथ साथ ही बच्चों आपका CSEE करंट अफेयर्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो यहां हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूं बच्चों, इस टॉपिक में जो हमने स्टडी किया, पढ़ाई किया है, जो मैंने पॉइंट टिक कराए ना, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। हमारे लिए 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा मैंने जगह जगह फैक्ट कहीं ज्यादा दे रखे, आप उनको टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो मेन पॉइंट जो टिक कराए वो आपने अच्छे से मगअप कर लेने। बहुत ज़्यादा यहाँ समझाने के लिए कुछ होता नहीं है, अच्छे से आपने जीके को रिटेन करना पड़ता है, तो उसे 3-3, 4-4 बार पढ़ें एंजॉय के साथ में, वो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा। साथ ही जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज इस टॉपिक को यहीं खत्म कर लेते हैं, इसके साथ ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर, डिफरेंट चैप्टर के साथ।